सवाल तो यह भी है कि अगर 17 साल 18 साल शासन के बाद बिहार की जनता आप में विश्वास नहीं कर पा रही है, आपको विश्वास मांगना पड़ रहा है, विश्वास जीतने के लिए आपको जिला जिला जाना पड़ रहा है, वो लोगों को ये हालत है कि उनको अगर 200 रुपया कोई दे दे तो वो ऑटो में बस में भर के वो कहीं पर भी जाने को तैयार हैं। गरीबी की ये हालत है बिहार के अंदर। वो लोग जीवन भर झंडा उठाकर दौड़ते रहेंगे, तेजस्वी यादव का नारा लगाते रहेंगे और तेजस्वी यादव के बाद फिर उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों नमस्कार। अभी हम लोग कोसी बांध के नज़दीक हैं, सहरसा ज़िले में हैं। अभी पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी की जन विश्वास यात्रा चल रही है। उस यात्रा में मीडिया के द्वारा यह भी दिखाया जा रहा है कि भारी भीड़, भारी हुजूम उनके यात्रा में आ रही है और यात्रा का नाम उन्होंने रखा है जन विश्वास यात्रा। यात्रा का उद्देश्य है बिहार की जनता का विश्वास जीतना और विश्वास जीतने के लिए वो बिहार की जनता के बीच में गए हैं। 10 दिन में बिहार के सभी ज़िलों में उनकी यात्रा है। करीब एक दिन में 3 जिलों मुख्यालय पर जाकर वो सभा कर रहे हैं और 3 तारीख को उन्होंने सभी को पटना बुलाया है। मेरा सवाल है कि तेजस्वी यादव जी के पिताजी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी 15 साल उन्होंने बिहार पर राज किया है। उनकी माता जी आदरणीय राबड़ी देवी जी ने भी बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी रही हैं। 15 साल के इस शासन में बिहार की जो स्थिति थी, बिहार की जनता की जो हालत थी, बिहार में जो विकास का बदहाल व्यवस्था था, उसकी चर्चा और उसको सोचकर आज भी लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और तेजस्वी यादव जी भी करीब 4 साल सरकार में रहे हैं, बिहार की सरकार में रहे हैं। तेजस्वी यादव जी भी ने ऐसा कोई काम नहीं किया अपनी सत्ता के शासन के दौरान उप मुख्यमंत्री रहते हुए जिससे कि जनता उन पर भरोसा कर सके। अगर आपके काम पर जनता को भरोसा नहीं हो पाया है तो आपके भाषण से आप कितना भी लोगों को पटना बुलाएं, आप कितना भी मुख्यालय में बड़ी बड़ी सभा कर लें, उससे लोगों का भरोसा आप कैसे जीत पाएंगे। सवाल तो यह भी है कि अगर 17 साल 18 साल शासन के बाद बिहार की जनता आप में विश्वास नहीं कर पा रही है, आपको विश्वास मांगना पड़ रहा है, विश्वास जीतने के लिए आपको जिला जिला जाना पड़ रहा है, तो फिर आपके कार्यकाल पर, आपकी शासकीय क्षमता पर, आपके गवर्नेंस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि तेजस्वी यादव खुद अपने पिता के कार्यकाल को लेकर, अपने सरकार के कार्यकाल को लेकर खुद क्यों प्रश्न चिन्ह लगवा रहे हैं। जिस भीड़ का हवाला देकर उनका दावा है कि बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग उनकी सभा में आ रहे हैं, वो सभी लोग गरीब लोग हैं जिनको उनके कार्यकर्ता, उनके कमेटी के द्वारा गांव-गांव में जाकर कुछ पैसों पर लोगों को ट्रक, बसों में भर के, ऑटो में भर के जिला के मुख्यालय पर ले जाया जाता है और उसको भीड़ बता दिया जाता है। वो लोगों को ये हालत है कि उनको अगर 200 रुपया कोई दे दे तो वो ऑटो में बस में भर के वो कहीं पर भी जाने को तैयार हैं। गरीबी की ये हालत है बिहार के अंदर। तो इसका कौन जिम्मेदार है? अगर 18 साल आपने बिहार पर राज किया और आज लोग 200 रुपया के लिए भी कुछ करने को तैयार हैं, तो इस गरीबी की जिम्मेदार कौन है? इसका भी जवाब तेजस्वी यादव को अपने भाषण में देना चाहिए। रही बात कि बिहार में आने वाले समय में चुनाव में क्या होगा, तो जनता इतनी समझदार है बिहार की। कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा राजनीतिक सुचिता, राजनीतिक चिंतन करने वाले लोग अगर कहीं पर हैं तो वो बिहार में हैं। तो बिहार की जनता इतनी समझदार है कि आने वाले समय में किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। लेकिन बिहार के जो युवा हैं उनको यह बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि 17 साल 18 साल लालू प्रसाद यादव ने संघर्ष किया, उन्होंने सत्ता संभाली और उसके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव अब सत्ता संभालने की स्थिति में अगर हैं, तो बिहार के जो आम युवा हैं, आरजेडी के जो आम युवा कार्यकर्ता हैं,
उनका भविष्य को कौन देखेगा, उनके भविष्य की बात कौन करेगा। वो लोग जीवन भर झंडा उठाकर दौड़ते रहेंगे, तेजस्वी यादव का नारा लगाते रहेंगे, और तेजस्वी यादव के बाद फिर उनका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तो यह तो आरजेडी के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको भी सोचना चाहिए कि कब तक वो आरजेडी का झंडा लेकर घूमते रहेंगे। उनके रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा है, उनके शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है। अगर 18 साल के शासन में इन लोगों ने बिहार में शिक्षा की व्यवस्था को बढ़िया नहीं बनाया, अगर 18 साल के शासन में इन लोगों ने बिहार में पंचायत के स्तर पर रोजगार की व्यवस्था नहीं की, बिहार में उद्योग धंधे फैक्ट्री नहीं लगवाई, तो ये किसकी नाकामी है? इस बात का जवाब कौन देगा? तेजस्वी यादव को इस बात का भी जवाब देना चाहिए, तभी तो जनता का विश्वास जीत पाएंगे, तभी ये जन विश्वास यात्रा सफल हो पाएगी। नहीं तो सिर्फ यात्रा का नाम जन विश्वास रख लेने से आप जनता का भरोसा नहीं जीत सकते हैं। आपको उस यात्रा में जाकर लोगों को अपने कार्यकाल के दौरान अपने कामकाज गिनवाने चाहिए कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने रोजगार की क्या व्यवस्था की, आपने गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए क्या कदम उठाए, आपने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकारी स्कूलों को कितना बेहतर किया। इन सब बातों पर तेजस्वी यादव जी का अगर आप भाषण सुनेंगे जन विश्वास यात्रा के दौरान जो वो दे रहे हैं, उसमें इन सब बातों का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि वो अपने 17 महीने के कार्यकाल को जरूर गिनवा रहे हैं कि इसमें मैंने ये कर दिया, लेकिन वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपने किया है, वो आपका वो अधिकार नहीं है, वो आपका क्रेडिट नहीं है, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है। जब भी आपने उस दौरान जो नियुक्ति पत्र बांटे, जो भी आपने सही बांटा फर्जी बांटा, लेकिन जो भी नियुक्ति पत्र आपने उस दौरान बांटे उसका क्रेडिट आपने खुद हर मंचों से नीतीश कुमार जी को दिया। तो बिहार की जनता आप पर क्यों भरोसा करे? जब नीतीश कुमार जी मौजूद हैं तो फिर बिहार की जनता तेजस्वी यादव पर क्यों भरोसा करे? क्योंकि ये सारी नियुक्तियां तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई है। तो इन सब बातों का जवाब आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को अपने यात्रा के दौरान देना चाहिए। नहीं तो फिर बिहार का युवा आज इतना सजग है, इतना वो राजनीतिक रूप से जागरूक है कि वह इस झांसे में अब दोबारा आने वाला नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।